तो दोस्तों आज की कहानी चालू होती है उस दिन से जिस दिन मैंने MI पैड 5 मंगाया था आईपैड की जगह ये टेस्ट करने के लिए कि क्या MI पैड 5 आईपैड को रिप्लेस कर सकता है स्टडी के लिए। और उसके बाद मैंने उसको टेस्ट किया आप लोगों के लिए, पूरी मेहनत मैंने की टेस्टिंग में जितनी भी मैं कर सकता हूं, और ये चीजें मैंने पिछली वीडियो में करके दिखाई थी। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई और उसमें मैंने बताया कि भाई MI पैड 5 के स्टाइलस में, यानी कि जो पेन आता है उसके साथ में जिसके 6,000 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, उस पेन में मेरे भाइयों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकली। और वो प्रॉब्लम ये कि भाइयों एक महीने सिर्फ मैंने उसको काम में लिया, थोड़े बहुत पेज इधर उधर लिखे और उसके आगे की जो निब थी वो लिखते लिखते ही टूट गई। इसके बाद सीधा सीधा वीडियो बना के MI की बुराई करने के बजाय मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने MI के कस्टमर केयर को कॉल किया और उनको बताया कि भाई मेरे साथ ये घटना हो गई है, अभी इसका तुम इलाज कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो MI के कस्टमर केयर ने बोला कि भैया सर्विस सेंटर पे जाओ, वहां पे दिखाओ, वहां पे इलाज हो जाएगा। तो बहुत से मेरे भाई उसी वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि मैं सर्विस सेंटर पे गया क्या और सर्विस सेंटर वालों ने क्या बोला। तो भाइयों मैं सर्विस सेंटर पे जाके आ चुका हूं और जो वहां से निष्कर्ष निकला वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सर्विस सेंटर वालों ने वही बोला जिसकी MI से उम्मीद थी, यानी कि उन लोगों ने उस पेन की सर्विस करने से या फिर उसको रिप्लेस करने से साफ साफ इनकार कर दिया, ये कह के कि डैमेज की कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो आज की वीडियो भाई लोगों बहुत सीरियस होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MI यानी कि Xiaomi के घटिया प्रोडक्ट और उनकी घटिया आफ्टर सेल सर्विस के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि पहले भी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं, तो MI पैड से रिलेटेड जितनी भी वीडियो मैंने बताई सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो कस्टमर केयर से पहले बात की थी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर्विस सेंटर पे मैं जो गया उसका प्रूफ क्या है भैया, ये देखो इधर स्क्रीनशॉट आ रहा है आपके, इस स्क्रीनशॉट में दिख रहा है मेरा अपॉइंटमेंट अजमेर का, मैंने अपॉइंटमेंट लिया था और अजमेर के सर्विस सेंटर पे मैंने जो है इस पैड को दिखाया। अब उन लोगों ने कहा कि भाई डैमेज की हम कोई भी वारंटी नहीं लेंगे, लेकिन डैमेज किस कारण से हुआ है, कैसे हुआ है, उनके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है या नहीं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। 6,000 रुपए लेके उन्होंने मुझे पेन बेचा और उसके बाद में वो पेन 1 महीने भी नहीं चल पाया और जब वो पेन अपने डिफेक्टिव डिजाइन के कारण टूट गया लिखते लिखते, जो काम उसको करना था बहुत टाइम तक, 1 महीने में उस काम को करते करते वो मारा गया और उसके बाद में सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं कि इसकी कोई भी गारंटी हम नहीं लेंगे। अब एक बात उन लोगों के लिए बताऊं जो कमेंट करके पिछली वीडियो में उन्होंने कहा था कि अरे ये पेन जो होते हैं, ये जो टेबलेट के पेन होते हैं, इनको काम में लेने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है और ये जाहिल गंवार लोग कहां कहां से उठ के आ जाते हैं, इनको कुछ पता नहीं है कैसे काम में लेना है, कैसे क्या करना है। ये देसी पेन के जैसे उसके लगे रहते हैं, देसी पेन के जैसे उसको काम में लेते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए बताऊं भाई लोगों कि मैं 1.5 साल से सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट काम में ले रहा हूं, उसका पेन काम में ले रहा हूं और वो एकदम बढ़िया चल रहा है। और मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं अपनी चीजों को बहुत संभाल के रखता हूं, स्पेशली डिजिटल चीजों को। तो अगर ये पेन मेरे पास टूट गया तो फिर भाई ये किसी के पास भी टूट सकता है, क्योंकि मेरे जितना तो शायद ही कोई आराम से लिखता होगा या फिर आराम से संभाल के रखता होगा। तो ये रिप्लाई उन लोगों के लिए थी जो फालतू के कमेंट करके बाकी लोगों को गुमराह करते हैं। क्योंकि भाई लोगों जैसा आपको पता है कि मेरा स्पेशलाइजेशन है स्टडी के लिए टैबलेट रिव्यू करने में, स्पेसिफिकली इस चैनल पे, तो मैं उसमें जितना हो सके उतना डिटेल में उसकी जांच करता हूं। बाकी यूट्यूब चैनल की तरह नहीं कि 5 मिनट में बस कुछ चित्र बनाए, ड्राइंग की और पेन को कर दिया अप्रूव कि चलो इसके साथ पेन भी आता है। तो मैंने फुल एकदम जैसे नोट्स आप लोगे वैसे मैंने बहुत सारे पन्नों के नोट्स लिए और लिखने में भी जो एक्सपीरियंस था वो सैमसंग पेन जैसा नहीं था और उसके बाद में वो काम करता करता पेन टूट गया। और अब MI वालों ने आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि टूट गया तो मान सकते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट में डिफेक्ट हो सकता है, तो उसके लिए सर्विस देनी पड़ती है कंपनी को, लेकिन कंपनी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि ये वारंटी में कवर नहीं है, तो इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं जानने की कोशिश की कि भाई पेन टूटा कैसे, पेन से आप लिख रहे हो, लिखते लिखते वो टूट गया, तो ये कमी आपकी है या फिर ये कमी उस पेन की है, ये आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और साथ ही साथ में इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी जो स्टडी के लिए टैबलेट लेना चाहता है, मैं रिकमेंड करूंगा MI पैड 5 मत लेना। अगर नोट्स लेने हैं या फिर यूट्यूब पे बढ़ाने के लिए लेना है तो उसकी जगह सैमसंग ले लेना। और किसी भाई के पैसे अगर मेरे एक्सपीरियंस से बचते हैं, देखो मैं तो 6,000 रुपए झेल सकता हूं, मैं तो रिव्यू के लिए मंगाया था, मैं झेल सकता हूं, लेकिन जो आदमी अपने बजट में से बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके ये चीज ले रहा है उसके साथ ऐसा हो जाता है, तो 6,000 रुपए वापस काटना उस चीज के लिए जो हो सकता है वापस डिफेक्टिव है, वापस टूट जाए, मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। तो आपको नोट्स लेने आप सैमसंग की तरफ जाना, सैमसंग S6 लाइट या सैमसंग गैलेक्सी टैब FE या फिर सैमसंग गैलेक्सी टैब S7, तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो ही लेना। MI पैड और या फिर किसी भी चाइनीज के चक्कर में मत पड़ना, या फिर iPad लेना। मैंने सोचा था MI पैड जो है वो iPad का रिप्लेसमेंट हो पाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एप्पल के टैबलेट और सैमसंग के टैबलेट के आसपास भी कोई चाइनीज टैबलेट नहीं फटकता है। ये रिव्यू स्पेसिफिकली नोट टेकिंग के लिए है, तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई पेन खराब है तो तू टेबलेट को क्यों खराब बता रहा है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरा जो रिव्यू है स्पेसिफिकली नोट टेकिंग टेबलेट के लिए है, जिसमें आप नोट लेना चाहो। तो अगर MI पैड का पेन खराब है तो MI पैड भी एक तरीके से उस काम के लिए, नोट टेकिंग वाले काम के लिए मेरे भाइयों खराब ही हो गया।
अभी एक वीडियो और बनाऊंगा, मैं उसमें वापस कस्टमर केयर को कॉल करके मैं बोलूंगा कि भाई आपके सर्विस सेंटर वालों ने ये बोला है, अभी आपका क्या इस पे ख्याल है। फिर अगर वो भी मना कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम थक जाएंगे, हम हार जाएंगे, भाई कस्टमर है, कस्टमर के कोई तो अधिकार होते हैं। तो अगर रिव्यू में कर रहा हूं तो रिव्यू के आगे की प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जब कंपनियां ऐसे आपका काटे तो फिर आपको क्या करना चाहिए, और उसके अलावा कंपनियों को कैसे धूल चटाई जाती है। जैसे मैंने ब्लैकबेरी को एक बार मैं पहले भी धूल चटा चुका हूं। ब्लैकबेरी का एक मैंने फोन लिया था, उसमें कोई प्रॉब्लम थी, कस्टमर केयर ने, सर्विस सेंटर वालों ने, सबने मना कर दिया कि ये ठीक नहीं हो सकता। उनसे मैंने हर्जाने के 15,000 रुपए प्लस फोन की कीमत भी प्राप्त की बाद में। तो वो ही एमआई के साथ भी करना पड़ेगा। अगर वो मान जाते हैं ठीक है, नहीं मानते हैं तो ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफेक्ट उनके प्रोडक्ट में है और उनको मानना पड़ेगा कि ये डिफेक्ट उनके प्रोडक्ट में है, और उसके साथ में रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। नहीं करते हैं तो कस्टमर के बहुत सारे राइट होते हैं, उसके बारे में आपको भी जागरूक रहना चाहिए। मैं आपको जागरूक करता रहूंगा, लेकिन उससे पहले उनके कस्टमर केयर को फोन करेंगे और पूछेंगे भाई अब क्या आप आगे की रणनीति बताना चाहोगे। तो हेलो, ये थी वीडियो, आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो वही हुई है, निराशा हाथ लगी है एमआई के साथ में। तो एमआई की घटिया प्रोडक्ट, जो कि घटिया पेन है, एमआई का स्मार्ट पेन, और उसके साथ में घटिया आफ्टर सेल सर्विस, यानी बेच दो उसके बाद कस्टमर जाने, उसका काम जाने, उसके बारे में आज की वीडियो से आपको पता चला होगा। शेयर अवश्य करना, एक शेयर किसी के पैसे बचा सकता है अगर नोट्स के लिए एमआई पैड लेना चाहता है तो। अदरवाइज देन नोट टेकिंग, देखो नोट नहीं लेना है ना, तब तो एमआई पैड 5 अच्छा टैबलेट है, लेकिन नोट लेने के लिए मत लेना सैमसंग या फिर एप्पल। लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों के दे रहा हूँ, नोट्स लेने हैं तो वो लेना। बाकी एमआई पैड 5 एक ठीक टैबलेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई लोग, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।